हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ्स 4 के मॉड्यूल 4 स्टैटिस्टिकल टेक्निक सेकंड के टॉपिक प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है प्रायिकता, संभावना, अनुमान। दरअसल ये पूरा मैथमेटिक्स संभावनाओं का ही है। संभावनाएं हमारी एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करती है। हमारे लाइफ में कई तरीके के एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट जनरली आपके दो प्रकार के होते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट निश्चित कंडीशन पर रिपीट करने पर अपने रिजल्ट नहीं बदलते हैं। तो जिनके रिजल्ट नहीं बदलते हैं वो एक्सपेरिमेंट आपके फिक्स एक्सपेरिमेंट होते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं सेम कंडीशन पर ही रिपीट करने पर उनके परिणाम बार बार बदलते रहते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। तो जनरली हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट में होने वाली इवेंट की संभावना या प्रोबेबिलिटी के बारे में चर्चा करनी है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को सीखने से पहले इसमें कुछ मैथमेटिकल टर्म है जिनके बारे में हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब इम्पोर्टेंट टर्म कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले एक टर्म आता है ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है कि यदि कोई एक्सपेरिमेंट एक निश्चित कंडीशन पर रिपीट किया जाता है और उसके आउटकम्स, उसके रिजल्ट कई हो सकते हैं, मतलब बार बार बदल करके आ सकते हैं, तो इसलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट को ट्रायल कहा जाता है। और उस ट्रायल में आने वाले आउटकम्स ही इवेंट कहलाते हैं, इवेंट। और उसके बाद जो ये किसी ट्रायल में टोटल आउटकम्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। टोटल आउटकम्स मतलब टोटल रिजल्ट जितने हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक सिक्के का उछालना, ये एक ट्रायल हो गया, क्योंकि जब एक सिक्के को उछाले तो पहली बार हेड आ सकता है, फिर उछाले दूसरी बार टेल आ सकता है, जबकि सारी कंडीशन सिक्का सब कुछ सेम ही है, लेकिन उसका रिजल्ट बदल सकता है। तो ऐसे ये सिक्के का उछालना ट्रायल हो गया, उसमें हेड या टेल का आना इवेंट हो गया। हेड और टेल दो ही इवेंट आ सकती हैं, तो इसलिए टोटल उसके एग्जॉस्टिव इवेंट दो हो गए, टोटल इवेंट दो हो गई। टोटल इवेंट ही एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाती हैं। अब मान लीजिए हम सिक्के को उछाल रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि हमारा हेड ऊपर आए, तो हेड ऊपर आने के चांस को हम फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल इवेंट बोलेंगे। फिर इसके बाद इसमें एक टर्म आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाती हैं जो if no two or more than two of them can happen simultaneously in the same trial। ऐसी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाती हैं जिनमें दो इवेंट एक साथ नहीं होती। जैसे सिक्के को उछालना, तो सिक्के को उछालने में या तो हेड ऊपर आएगा या फिर टेल आएगा, तो हेड और टेल दोनों ही आने की इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाती हैं। तो ये आपका टर्म होगा इक्वली लाइकली इवेंट। फिर उसके बाद इवेंट होती है हमारी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है ऐसी इवेंट जो पहली वाली इवेंट पर डिपेंड नहीं करती। ऐसी दो इवेंट जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, ऐसी इवेंट इंडिपेंडेंट कहलाती हैं। और यदि ऐसी डिपेंड करती तो डिपेंडेंट इवेंट। जैसे मान लीजिए ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए, तो वो पत्ता मान लीजिए किसी पर्टिकुलर होने का चांस, फिर उसके बाद वो पत्ता यदि गड्डी में न रखा जाए, दूसरा पत्ता निकाला जाए, उसके निकालने के चांस में इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लेकिन यदि वो रख दिया जाए तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी की एक मैथमेटिकल डिफिनेशन बनती है। मैथमेटिकल डिफिनेशन में इस तरीके से हम लोग लर्न करेंगे या लिखेंगे कि मान लीजिए कोई एक ट्रायल हुआ जिसमें टोटल रिजल्ट, टोटल आउटकम्स n है, मतलब वो n एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली केसेस हैं, जिसमें से हमारी स्मॉल m हम चाहते हैं फेवरेबल केस हों। तो इस फेवरेबल केस के होने की इवेंट e की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी स्मॉल p या प्रोबेबिलिटी ऑफ e से निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस का रेशियो। ये फार्मूला ही बेसिक में होता है, यही फार्मूला मेन है। ये फार्मूला इसमें बेसिक होता है और यही मेन।
आप सबसे पहले मान लीजिए किसी भी ट्रायल में आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो फेवरेबल नंबर आप टोटल आउटकम्स देख लीजिए और टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट देख लीजिए, उनका रेशियो निकाल लीजिए, आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल ली जाएगी। यहाँ पर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो स्मॉल एम से डिनोट किया गया है, टोटल इवेंट को स्मॉल एन से डिनोट किया गया और ई की और इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ई होने की प्रोबेबिलिटी पता चल गई। नोट यही इवेंट ई ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम स्मॉल क्यू से या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार से डिनोट कर सकते हैं, जिसमें हो गया अनफेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, मतलब यहाँ पर ई के फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस थे जितने, वहीं यहाँ पर लिखा गया है ई के लिए अनफेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। तो इस तरीके से मान लीजिए टोटल इवेंट एन हुई जिसमें से एम हमारी फेवरेबल थी, तो एन माइनस एम जो है हमारी अनफेवरेबल इवेंट हुई और टोटल इवेंट एन थी। इसका रेशियो ही हमारे ई इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करेगा। फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो एन से कैंसिल हो जाएगा, एम अपान एन बन जाएगा। इस तरीके से 1 माइनस एम अपान एन, जहाँ पर हम जानते हैं कि ये ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है तो इसको हमने पी ई से डिनोट कर दिया। इसको डिनोट करने के बाद जो है, इसको डिनोट करने के बाद हम यदि एक ही तरफ कर लें तो हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई होने की का समेशन इज इक्वल टू 1 बनेगा। इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। यदि हम प्रोबेबिलिटी ई के होने की प्रोबेबिलिटी को स्मॉल पी से डिनोट करें और ई के ना होने की स्मॉल क्यू से, तो पी प्लस क्यू का सम जो है वो 1 होता है। इस तरीके से आप यहाँ से क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 कब होगी? जब इवेंट के होने के चांस इम्पॉसिबल होगी। जब इवेंट इम्पॉसिबल होगी, जैसे मान लीजिए कोई डाइस फेंकी गई जिसमें 7 आने की, एक ही डाइस फेंकी गई जिसमें ऊपर 7 आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है क्योंकि उसमें 7 आ ही नहीं सकता, 7 हो ही नहीं सकता, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और मान लीजिए कि कोई इवेंट है जो फिक्स है, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इसमें एक फार्मूला और काम करता है जिसका जो फार्मूला है NCR। यहाँ पर C का मतलब है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आपके पास n आर्टिकल है जिसमें से स्मॉल r आर्टिकल का सिलेक्शन, ये तरीका बताता है कि n आर्टिकल से r आर्टिकल का सिलेक्शन का तरीका। ये फार्मूला इसमें काफ़ी यूजफुल है, इसलिए इस फार्मूले की वैल्यू आप ध्यान रखेंगे कि NCR इसको NCR पढ़ लेते हैं, इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r, ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। इस तरीके से इस फार्मूले का काफ़ी यूज है और हम लोग इसको याद रखेंगे। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट के टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 3 ही तरीके के एक्सपेरिमेंट पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पहला हो सकता है कि सिक्का उछाला जाए, दूसरा हो सकता है कि डाइस फेंकी जाए, तीसरा हो सकता है प्लेइंग कार्ड से। तो मान लीजिए आपका सिक्का उछाला जाता है, मान लीजिए, तो टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट इसके लिए पता कर लेते। तो पहले बार मान लीजिए एक सिक्का उछाला गया तो उसमें टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट हमारी हेड या टेल 2 बनेंगी। इसी तरीके से 2 सिक्के जब उछाले जाएंगे तो उसमें टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट हमारी इस तरीके से 4 बनेंगे कि पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, पहले फिर दूसरे पर टेल। इस तरीके से हमारी टोटल 4 इवेंट बनेंगी। जब हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट हमें पता है, तो हमें अपान वाला प्रोबेबिलिटी के फार्मूले का अपान वाला हिस्सा पता हो जाएगा। अब हमसे कोई पूछ ले कि इसमें हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पर हेड आपको कितनी जगह दिख रहा है? 3 जगह दिख रहा। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हमारे 3 बनेंगे और टोटल हमारे केस 4 हैं, तो इस तरीके से 3/4 जो है हमारे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल 3/4 हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरीके से एक डाइस को फेंकने पर हमारी टोटल इवेंट 6 बनते हैं, क्योंकि इसमें 6 फेस होते हैं और एक फेस की नंबरिंग होती है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 या कोई और अदर सिंबल हो सकता है। इसी तरीके से 2 डाइस को एक साथ जब फेंका जाता है तो टोटल हमारी एग्जॉस्टिव इवेंट क्या बनेंगी? हो सकता इस तरीके से हो सकता है कि पहले पर 1 आए, दूसरे पर 1 आए, पहले पर 1 आए, दूसरे पर 2 आए, पहले पर 1 आए, दूसरे पर 3 आए, पहले पर 1। इस तरीके से हमारी टोटल ये आपकी इवेंट कितनी 36 बनेंगी।
इसी तरीके से 3 डाइस को एक साथ बनाया जाए तो हमारी इवेंट 6 की पावर 3 बनेंगी। ऐसे ही हम टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट पता कर सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि 2 डाइस एक साथ फेंकी गई और उन दोनों डाइस पर सेम डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप इसमें टोटल आउटकम्स आप जानते हो, तो आप आने वाला हिस्सा 36 जो है आप लिख लेंगे पहले। फिर सेम डिजिट मतलब फेवरेबल हमारे आउटकम्स कितने हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स में मतलब एक केस यहाँ पर है कि यहाँ पर पहले पर भी 1 आ गया, दूसरे पर भी 1, यहाँ पर है पहले पर 2 आ गया, दूसरे पर 2, ये सेम डिजिट हैं। यहाँ पर पहले पर 3, दूसरे पर 3, यहाँ पहले 4, दूसरे 4, पहले 5, दूसरे 5, ऐसे पहले 6, दूसरे, टोटल हमारी इवेंट 6 बनी। तो इस तरीके से हमने 6 लिख लिया हम फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स 6/36। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1/6 आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। फिर इसके जस्ट आफ्टर जो हमें जिसके बारे में सीखना है वो है हमारा प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड की बेसिक जानकारी ले लेते हैं। हालांकि कार्ड्स के बारे में सबको जानकारी होगी, लेकिन फिर भी प्लेइंग कार्ड्स में आपके 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 2 कलर के कार्ड्स होते हैं, एक तो ब्लैक कलर का, दूसरा रेड कलर का। ब्लैक कलर के 26 कार्ड होते हैं, रेड कलर के 26 कार्ड होते हैं। ब्लैक कलर में दो टाइप के 2 काइंड के पत्ते होते हैं, एक तो स्पेड होता है, एक क्लब्स होता है। और रेड कलर में भी 2 तरीके के पत्ते होते हैं, इसमें एक डायमंड होता है, दूसरा हार्ट होता है। तो स्पेड कलर भी 13 पत्ते, ये सारे अलग अलग नाम के जो पत्ते हैं वो 13 होते हैं। अब ये 13 कार्ड्स की भी नंबरिंग होती है। इनकी नेमिंग इस प्रकार से है, एक पत्ता एस का होता है, दूसरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, स्ट्रेंथ, इस तरीके से होता है। और ये जैक, क्वीन, किंग, इस तरीके से होते। तो जो एस, जैक, क्वीन, किंग हैं, ये फेस कार्ड बोले जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि टोटल 52 ताश की पत्तों में हर एक नंबर का पत्ता, हर एक नाम का पत्ता जो है वो 4-4 है। तो इस तरीके से आपको टोटल तो इसमें पता है 52 है, और बाकी जो इवेंट जिसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए वो यहाँ से आप पता करके आप रेशियो के द्वारा, मैथमेटिकल डेफिनेशन के द्वारा प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से है, लिखा हुआ है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर डायमंड्स। मतलब ये है कि हमें 52 पत्तों की गड्डी से 4 पत्ते निकालने हैं, 4 कार्ड निकालने हैं, जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पहले हिस्से में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो चारों पत्ते ऑल आर डायमंड्स, सभी पत्ते डायमंड्स के हों। दूसरा क्वेश्चन इसी में दूसरा पार्ट है कि उसमें हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जिसमें हर एक स्वीट का एक पत्ता हो। स्वीट का मतलब है टाइप ऑफ कार्ड, काइंड ऑफ कार्ड, मतलब 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, स्पेड, डायमंड, हार्ट और क्लब्स, इस तरीके से 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। तो हमारे वो 4 प्रकार के पत्तों में से हर एक पत्ता निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तीसरा पार्ट इसका है देयर आर 2 स्पेड एंड 2 हार्ट्स। मतलब हम 4 पत्ते जो 52 पत्तों से निकाल रहे हैं उसमें 2 पत्ते हमारे स्पेड्स के हों और 2 हार्ट्स के हों। अब क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, सोल्यूशन। पहले तो हमें टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट निकालनी है। तो 4 पत्ते 52 पत्तों से निकालने का तरीका या सिलेक्ट करने का तरीका, ये हम कॉम्बिनेशन के फार्मूले से सीखते हैं, एनसीआर के फार्मूले से सीखते हैं, जहाँ एनसीआर की मीनिंग होती है कि एन आर्टिकल से आर आर्टिकल का सिलेक्शन। तो यहाँ पर 52 पत्तों से 4 पत्ते निकालने का तरीका 52C4 बनेगा। इस तरीके से हमारा एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस 52C4 बनेगा। अब पहले हिस्से में हमें वो चारों पत्ते हमें चाहिए डायमंड्स के हों। पहला पार्ट है कि चारों पत्ते डायमंड्स के हों। तो हम ताश की गड्डी में ध्यान करेंगे कि उसमें डायमंड्स के कितने पत्ते होते हैं। तो वहाँ डायमंड्स के 13 पत्ते होते हैं, और उन 13 से 4 पत्ते निकले, मतलब 13 कार्ड्स से 4 कार्ड्स का सिलेक्शन 13C4 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 13C4 बनेगा। अब हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, मतलब पहले से कि वो 4 पत्ते जो निकाले जा रहे हैं चारों हमारे डायमंड्स के हों, इस बात की प्रोबेबिलिटी, मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो 13C4 हमारा फेवरेबल आउटकम्स है, अपॉन 52C4 हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट है।
तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो 13C4 ये NCR के फार्मूले से ओपन करेंगे, जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r ब्रैकेट में n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो 13C4 को फार्मूले से ओपन करेंगे तो यहाँ पर 13 n का काम कर रहा, 4 r का काम कर रहा। इस तरीके से फैक्टोरियल 13 हो गया, फैक्टोरियल 4 हो गया, और 13 माइनस 4 9 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ नीचे भी इसके फैक्टोरियल और 52C4 को भी ओपन कर लेंगे तो फैक्टोरियल 52 अपान फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 48 बन जाएगा। इस तरीके से हमारा इसमें जो कैंसिल हो उसे हम काट देंगे। ये फैक्टोरियल 4 इस फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, अपान के नीचे जब अपान में कुछ लिखा होता है तो वो जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 48 एक साथ हो जाएंगे, फैक्टोरियल 9 और 52 एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 48, और ये नीचे फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल 9। इस प्रकार से हमने फिर फैक्टोरियल 13 मतलब फैक्टोरियल खोलने का तरीका होता है फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n n-1 n-2 एंड सो ऑन 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए खोलते हैं। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 13 को खोला तो 13 इंटू 12 इंटू एक एक कम करते गए, 13 12 11 10 9 9 के बाद इसलिए ओपन नहीं किया क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल 9 नीचे लिखा तो ये फैक्टोरियल 9 9 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने 52 को ओपन कर लिया, 52 को हमने 48 तक ओपन कर लिया, 48 से कैंसिल हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो गया, 48 से कैंसिल हो गया, जो बचा हमने वो लिख लिया 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 लिख लिया। अब यहाँ पर 13 से इसको 52 को काटा 4 आया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचा 12 इंटू 11 अपान 4 इंटू 51 इंटू 5 इंटू 14। अब 4 से इसको हमने काट दिया, 4 3 या 12, 3 से इसको काट दिया 17। इस तरीके से ऊपर 11 बचा और नीचे ये 17 इंटू 5 इंटू 14 और इसकी मल्टीप्लाई करके ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे पार्ट में हमसे प्रोबेबिलिटी इस बात की पूछी गई कि 52 पत्तों में से 4 पत्ते निकालिए और वो चारों पत्ते हर एक स्वीट के होने चाहिए। तो स्वीट का मतलब है काइंड ऑफ कार्ड। तो यहाँ पर काइंड ऑफ कार्ड का मतलब है यहाँ पर 4 प्रकार के पत्ते हैं और हर एक टाइप के 13 कार्ड्स हैं। तो 13 कार्ड से 4 कार्ड सेलेक्ट करने का तरीका, 13 कार्ड से हर एक पत्ता होना चाहिए, हर एक 13 कार्ड से एक पत्ता होना चाहिए। तो 13 से 1 कार्ड सेलेक्ट करने का तरीका 13C1। दूसरे टाइप के 13 कार्ड से एक पत्ता सेलेक्ट करने का तरीका 13C1, तीसरे 13C1, चौथे 13C1। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू 13 इंटू 13 इंटू 13 आ जाएगी। तो ये हमारा फेवरेबल नंबर ऑफ केस बनेगा और टोटल नंबर ऑफ केस हमारा वही रहेगा 52C4। टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हमारा सेम ही रहेगा। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 52C4 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व करिएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा ये 2197 अपान 20,825, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के हम तीसरे पार्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तीसरे पार्ट में हमसे ये कहा गया कि 52 पत्तों में से 4 पत्ते निकालिए और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वहाँ पर 2 पत्ते स्पेड के हों और 2 हार्ट के हों। तो हमें ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि 52 ताश के पत्तों में टोटल स्पेड के पत्ते कितने होते हैं और हार्ट के पत्ते कितने होते हैं। तो टोटल 52 पत्तों में से 13 स्पेड के पत्ते होते हैं और 13 हार्ट के पत्ते होते हैं। तो 2 पत्ते स्पेड के होने चाहिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में, तो 2 पत्ते स्पेड के 13 पत्तों से सिलेक्ट करने का तरीका 13C2 होगा। 2 हार्ट के पत्ते 13 हार्ट के पत्तों से सेलेक्ट करने का तरीका 13C2 होगा। तो टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हमारा बनेगा 13C2 इंटू 13C2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए NCR के फार्मूले से, तो ये आपका 78 इंटू 78 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपान ये और टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट, तो ये 52C4 है वो वही रहेगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए मल्टीप्लाई करके और फिर इसको 468 अपान 20,825 इसका आंसर आ जाएगा।